श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री राम। भगवान श्री कृष्ण गीता जी के 10वें अध्याय में कहते हैं, मैं इंद्रियों में मन हूँ। पुनः 12वें अध्याय में कहते हैं कि तू मुझमें मन और बुद्धि को लगा। अध्याय 6 में श्री भगवान मन को चंचल एवं कठिनता से वश में होने वाला स्वीकार करते हुए अभ्यास एवं वैरागी का उपाय बताते हैं। राशि जिज्ञासा केवल इतनी है कि जब भगवान ही मन है और उनमें ही मन को लगाना है तो श्री भगवान या श्री गुरुदेव की कृपा के बिना किस प्रकार मन को लगाया जा सकता है। सार्वभौम अस्तित्व जो है परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। परमात्मा से कोई भी खाली स्थान नहीं है। जो 10वां अध्याय है उसमें परमात्मा ने विभूति योग में अपना भिन्न भिन्न विशिष्ट विभूतियों को अपना स्वरूप बताया है। छल करने वालों में जुआ भी भगवान ने कहा है। और इसका कोई ऐसा अर्थ ना ले लें कि भगवान ही जुए के रूप में है तो हम उनका सेवा क्यों ना करें, उनके साथ क्यों ना मन को जोड़ दें, अर्थात जुए में मन को लगाए। पशुओं में गाना ग्रादी फल मतलब भगवान शेर के स्वरूप में भी है। वो 10वां अध्याय जो विभूति योग है, जो भी विशिष्टता है वो परमात्मा के द्वारा है। वहाँ केवल उसका इतना ही तात्पर्य है। अंतिम में भगवान ने 10वें अध्याय में ये स्पष्ट कर दिया कि मेरे एक अंश में
सार्वभौम अस्तित्व स्थित है। जैसे कि वेद कहता है त्रिपादशम गंभीरी, 3 भाग परमात्मा का दिव्य धाम है। कौन सा धाम? यह निवर्तन देशा धाम कर्मम सतत भाष्यते सूर्यो नक्षत्रांगो नभागा। यहाँ सूर्य चंद्र अग्नि का प्रकाश नहीं है, तो जब अपने आलोक से आलोकित होने वाला दिव्य धाम है भगवान का, अमृत लोक है वो, उसका कभी क्षरण नहीं होता। सारी सृष्टि क्षरणशील है, परिवर्तनशील है, परंतु जो परमात्मा का धाम है वो नित्य है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। तो 3 भाग परमात्मा का दिव्य धाम है। एक भाग में ये सब परिवर्तनशील जगत दिखाई देने वाला, सुनने में आने वाला, समझ में आने वाला, और जो कुछ भी संभावना है वो सब परमात्मा का ही। जितना भी परिवर्तनशील भाग है वो एक भाग में है, मतलब 25%, 25% में है, और 75% में 75% में भगवान का दिव्य धाम है। अब ये दिव्य धाम कहाँ है, कैसा है, उसके विषय में अनेकों मतांतर हैं। कुछ लोग इस पर प्रश्न कर सकते हैं। भगवान ने कहा है, गीता में ही भगवान कहते हैं कि जितने भी लोकांतर हैं वो सब पुनरावृत्ति हैं, तो क्या भगवान का धाम भी पुनरावृत्ति है? तो सीधा सा उसका उत्तर मिलता है कि नहीं, यह दर्पा ना निवर्तन है, जहाँ जाने के बाद छोड़ना नहीं होता है, वो भगवान का दिव्य धाम है। कोई कहेगा कि वैकुंठ भगवान का दिव्य धाम है, और वैकुंठ से जय विजय शाप ग्रसित होके पृथ्वी पर आते हुए दिखाई देते हैं, और भगवान भी अनेकों बार लीला करने के लिए जब भूमंडल पे अवतरित होते हैं तो भगवान के साथ उनके परिकर सेवक, हम सब सेवक अति बढ़ानी संत सगुण ब्रह्मण्वादी, भगवान के भक्त जो है भगवान के पार्षद बन के जिन धाम में निवास करते हैं, और जब भगवान भूमंडल पे अवतरित होते हैं, चाहे श्री राम रूप में आए, कृष्ण रूप में आए, अथवा अन्य रूपांतरों में आए, तो उनकी लीला में जिसका जितना सहयोग अपेक्षित होता है उसमें भगवान के पार्षद भी पृथ्वी में आ जाते हैं, और पहले वो आके पृथ्वी को रूपमय बनाने की कोशिश करते हैं। भगवान का अवतरण हो सके उस प्रकार की भूमि का तैयार की जाती है, तब भगवान का भूमंडल से अवतरण होता है। तो ये जितने भी लोकांतर हैं ये सब पुनरावृत्ति हैं, परंतु भगवान जिस धाम की बात कर रहे हैं यह दर्पा निवर्तन है, जहाँ जाने के बाद जीव को लौटना होता ही नहीं है। जो केवल आयुष्य मुक्ति है, अर्थात परमात्मा में लीन हो जाना, परंतु उसमें फिर वहाँ भी कोई प्रश्न है। गीता में भगवान कहते हैं कि मेरे और तेरे कितने जन्म हो चुके हैं, तू उनको नहीं जानता है, मैं जानता हूँ। तो भगवान के अनुसार आगे स्पष्टीकरण करते हुए कह देते हैं कि जन्म कर्म का वे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। जिस प्रकार से भगवान का धाम दिव्य है उसी प्रकार से भगवान के जन्म और कर्म भी दिव्य हैं। ये मन बुद्धि के द्वारा पकड़ में नहीं आते हैं। यह गतवाना जहाँ जाने पर मन बुद्धि इंद्रिय सब वापस लौट के आ जाते हैं, वहाँ पर किसी की गमे है ही नहीं। इसीलिए परमात्मा जो है सदा से अविज्ञ है और अविज्ञ रहेगा। परमात्मा को कोई कहे कि हम सम्यक प्रकार जानते हैं, वो संभव नहीं है। उनमें भजन प्रभाव भारी जानो बिना कशुभ होता है।
बड़े बड़े ऋषि महर्षि जो है, महात्मा है, महापुरुष है, वो भी भजन के प्रताप से कुछ अंश में भगवान की महिमा को जान पाते हैं। वो जानते हैं, जिसको भगवान जितना जना देते हैं उतना वो जान जाता है। और परमात्मा के संपूर्ण रहस्य को न तो कोई जान सकता है न जान सकता है, संभावना ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा अनंत है। अनंत का अंत किसी ने नहीं पाया है। अगर अनंत का अंत मिल जाए तो फिर वो अनंत रहेगा ही नहीं। अब यहाँ जो छठे अध्याय में भगवान मन को चंचल एवं कठिनता से होने वाला बता रहे हैं, वो बिल्कुल यथार्थ है। वास्तविक में मन जो है कोई वस्तु नहीं है, मन निरअवयव है। मन कोई वस्तु होता तो उसमें उसको वश में किया जा सकता था। मन एक चित्त की वृत्ति है। चित्त की वृत्ति उस प्रकार की होने पर वो मन कहलाती है। और ये सब मन का विरोध जो है वही योग कहलाता है। मन को रोक लेने का नाम, मन का अमन हो जाना। कहीं गीता में भगवान कहते हैं माया के मनोबुद्धि को मेरे लिए समर्पित कर दे। कहीं कहते हैं मन और बुद्धि को मेरे में लगा। मन के रहस्य को समझना है। अब जैसे उपनिषदों में आता है आत्म तत्व के विषय में, इस आत्म तत्व को देखो, परंतु देखने वाला दृष्टा ही वहाँ नहीं रहता है, वहाँ प्रकृति का अभाव हो जाता है। दृष्टि, दृष्टा, दृश्य तीनों का अभाव होता है जब आत्मबोध होता है। तो जब आत्मबोध होता है तो फिर देखने वाली बात ही नहीं रहती है। कि केवल चित्त की वृत्तियों को परमात्मा में लगाने के लिए व्यवस्था है। अब उस के अनुरूप हम चाहे भगवान के नाम के माध्यम से वृत्ति को परमात्मा के साथ जोड़ दें, भगवान के रूप के साथ ये, या भगवान की मधुर मंगल में जो लीलाएं हैं उनके साथ जोड़ दें। वर्तमान में भी भगवान लीला कर रहे हैं और पूर्व काल में भी भगवान ने असंख्य अवतार धारण करके, भगवान के अनंत अवतार होते हैं। एक दो अवतार नहीं, 24 अवतार तो कहे जाते हैं। 24 में 10 प्रधान, 10 में 2 प्रधान, परंतु वास्तविक में परमात्मा के असंख्य अवतार हैं। उनकी गणना करना संभव नहीं है, क्योंकि सृष्टि ही अनादिकाल से है और अनादिकाल से ही भगवान के भक्त होते आए हैं, होते रहेंगे। जब भगवान अनंत है, भगवान की सृष्टि अनंत है, भगवान के अवतार भी अनंत हैं, ये बात स्वीकार करनी ही पड़ेगी। क्योंकि भगवान अगर एक सृष्टि में एक बार भी अवतरित होते हैं तो अनंत सृष्टि है, तो अनंत अवतार होना सुनिश्चित हो जाता है। परंतु परमात्मा राम अगर के बुद्धिमान है, हमारी जो छोटी सी बुद्धि है उससे परमात्मा को कल्पना के द्वारा, तर्क के द्वारा, लॉजिक के द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता है। मन को लगाने की बात जहाँ पर है, उसका तात्पर्य यही है कि जिसकी वृत्ति जो है परमात्मा के साथ सदाकाल हो जाए। और वास्तविकता तो जैसा पहला कहा गया, हमेशा कहा जाता है कि परमात्मा ही सब जगह बने हुए हैं। जब तक हमारे अंदर ये नानक की दृष्टि है, और ये नानक जो है इसको ना तो कोई मिटा सकता है। क्यों नहीं मिटाया जा सकता? क्योंकि परमात्मा का ही संकल्प है, एको हम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं। जब परमात्मा का ऐसा संकल्प है तो उस परमात्मा के संकल्प को कोई नहीं बदल सकता। परमात्मा सत्य संकल्प है, इसलिए नानक की बुद्धि रहेगी ही कुछ काल के लिए। नानक की बुद्धि का लोप हो जाता है, फिर परमात्मा का संकल्प अपना कार्य कर रहा है, उसके कारण फिर हमारे अंदर नानक की बुद्धि आ जाती है।
जितने भी ये महापुरुष हुए जिन्होंने अद्वैत का दर्शन किया, अर्थात परमात्मा अद्वितीय है, परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है। इस प्रकार से अद्वैत का दर्शन करने के बाद भी, अद्वैत का बोध होने के बाद भी उनमें नारद की बुद्धि आती है। बिना नारद की बुद्धि के संसार नहीं चलेगा। हम अपने शरीर के अंग विज्ञान के साथ विभिन्न प्रकार का व्यवहार करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम संपूर्ण शरीर के साथ शरीर के अंगों के साथ हम एक ही प्रकार का व्यवहार करते हैं। सभी अंगों के साथ विभिन्न प्रकार का व्यवहार करते हैं। ये प्रश्न जितने पत्ते हैं सब में कुछ ना कुछ भिन्नता है। एक फूल की पंखुड़ी में जितनी भी पंखुड़ी है उनमें कुछ ना कुछ भिन्नता है। इसी प्रकार से जितने 84 लाख प्रकार के जीव बनाए गए हैं इनमें भी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से भिन्नता है। ये नानक तो जल्दी जाता नहीं है, परंतु काल विशेष के लिए लुप्त हो जाता है। और जितने समय तक व्यक्ति परमात्मा में स्थित हो जाए, ये परमात्मा की कृपा और करुणा का परिणाम है कि परमात्मा किस चीज को कितना रूप में कृपा कर रहे हैं। भगवान तो अनंत कृपा बरसा रहे हैं, अनंत कृपा बरसा रहे हैं, परंतु हमारा पात्र गंगा में अथाह जल राशि है, परंतु जितना बड़ा पात्र हमारा होता है उतना ही हम गंगा जल ला सकते हैं। आकाश से वृष्टि हो रही है, परंतु हमारा पात्र जितना बड़ा होता है उतना ही उसमें वृष्टि का जल आ पाता है। तो ये अपनी पात्रता के ऊपर निर्भर करता है। पात्रता भी भगवान ही देते हैं, परंतु जब जीव इस बात को हृदय से स्वीकार कर ले कि परमात्मा ही कृपा करके हमें पात्रता देंगे और ऐसा दृढ़ संकल्प हो जाए और परमात्मा की कृपा की आशा करके प्रतीक्षा करता रहे कि आप भगवान कृपा कर रहे हैं, आप कृपा कर रहे हैं। जिस प्रकार से माता सबरी भगवान श्री राम के बनने वाले की अपनी कुटी में आने की बाट जो हो रही थी, गुरुदेव ने कहा है भगवान श्री राम तेरी कुटी में आएंगे, कब आएंगे, कैसे आएंगे, इस विषय में वो अनभिज्ञ है, परंतु गुरु के प्रति जो उसकी इतनी दृढ़ आस्था है भगवान श्री राम मन में आएंगे, अवश्य आएंगे और उसकी कुटी पर जरूर बताएंगे। कहा जाता है कि छोटी बालिका थी जब मदन ऋषि के आश्रम में आई थी और जिस समय भगवान श्री राम मन में बताए हैं उस समय वृद्ध अवस्था है उसकी, काफी वृद्ध हो चुकी है। मदन ऋषि के जाने के बाद बहुत लंबे अंतराल के बाद भगवान में बताए। अगर थोड़े काल में ही आने वाले होते तो मदन ऋषि भी जैसे शर्मण ऋषि ने सुना कि भगवान श्री राम आने वाले हैं तो उन्होंने अपने शरीर को उठने काल के लिए वो रोक लिए। जैसे हम महापुरुष जानते हैं कि जीवन जो है वो श्वास में है, और श्वास में जीवन होने के कारण श्वास की गति को अवरुद्ध करके उसकी गति को रोक के उतने काल को रोका जाता है और उनकी आयु बढ़ जाती है। इस प्रकार से महापुरुष जिसके पास वो क्षमता है, योग्यता है कि श्वास की गति को रोक के भी जीवन धारण किया जा सकता है, तो उस प्रकार से धारण कर लेता है। तो बस इस प्रश्न के विषय में ज्यादा कुछ नहीं कहना है। मन को भगवान ने लगाने के लिए अपनी अपनी रुचि के अनुसार, अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार, क्योंकि पूर्व कर्मों के अनुसार रुचि भी भिन्न होती है। सब लोगों की अपनी अपनी अलग अलग रुचि है, इसलिए उनको लगाने की विधि भी सबके लिए अलग अलग है। अगर हम पुराने किसी महापुरुष ने जैसे मन को भगवान ने लगाया है वैसे लगाने की कोशिश करते हैं तो वो एक अन्याय हो जाता है, कभी कभी वो अन्याय कामों में परिणित हो जाता है और भगवान की दृष्टि में वो अच्छा नहीं लगता। और केवल अभिनय जो कर रहे हैं उससे भी परमात्मा नहीं, परमात्मा तो हृदय के
शुद्ध पवित्र भाव से ही प्रसन्न होते हैं। हृदय के अंदर शुद्ध पवित्र भाव जब आता है तभी तो मन किस प्रकार से लगेगा, इसके लिए एक नियम है। लोग पूछते हैं सरल उपाय क्या है। हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग नियम है, अलग अलग सरलता। किसी के लिए ध्यान योग सरल होता है, किसी के लिए कर्म योग सरल होता है, किसी के लिए भक्ति योग सरल होता है। तो भक्ति योग में भी श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी तो भगवान के नाम को ही भक्ति का स्वरूप मानते हैं, अर्थात भगवान के नाम का सतत जप करना। कलिकाल में कलयुग केवल नाम रखा है, दूसरे जितने साधन है एक ही साधन सब विधि से भी साधन नाम जप। भगवान का नाम जप जो है कलिकाल के लिए बहुत उत्तम साधन है। परंतु 24 घंटे में 4 युग प्रत्येक दिन आते हैं, तो हमको युग धर्म के अनुसार तो मन को भगवान में लगाने की चेष्टा करनी चाहिए। जैसा युग चल रहा हो, सतयुग प्रधान सतयुग चल रहा हो, तो भगवान के ध्यान योग में हम लग सकते हैं। अगर तमोगुण और रजोगुण निश्चित काल चल रहा है, उसमें तमोगुण ज्यादा है और रजोगुण थोड़ा है, तो उसको कलिकाल कहते हैं। उसमें भगवान का नाम ही आकार है। अगर तमोगुण थोड़ा है, रजोगुण थोड़ा ज्यादा है, सतोगुण थोड़ा सा मिश्रित है, तो ऐसी स्थिति में भगवान की सेवा पूजा, उसमें चाहे मासिक पूजा हो या स्थूल रूप में भगवान के श्री विग्रह की पूजा अर्चा। और जब रजोगुण ज्यादा हो, सतोगुण थोड़ा हो, तमोगुण का पूर्ण अभाव हो, तो त्रेता योग है, उस समय यज्ञ, तो यज्ञों में भी यज्ञ नाम जप यज्ञ में बहुत सी त्रुटियां हो सकती है, भूलें हो सकती है, अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए जब यज्ञ सबके लिए जब यज्ञ करने वाले अनेक प्रकार की भूलें उनके द्वारा स्वाभाविक है, क्योंकि द्रव्य उतना शुद्ध नहीं रहता। अभी कुछ दिन से टीवी पे चल रहा था बाला त्रिपुरी जी के जो प्रसाद में चंद्री वाली बात, तो शुद्ध घी के नाम पे खरीदा जाता था, उसमें चंद्री की मिलावट थी। तो नाम तो शुद्ध ही है, और वहाँ के ट्रस्टी लोग जो है, समिति वाले लोग हैं, वो भी सोच समझ के घी खरीदते होंगे, परंतु समिति में थोड़ा होता अगर सस्ता मिल जाए, तो सस्ते के लोग में ऐसा हो जाता होगा। जो भी हो, हम तो केवल इतना बताना चाह रहे हैं कि वस्तुएं शुद्ध मिलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। वो तो एकमात्र या तो अपने घर की शुद्ध गाय हो, शुद्ध देशी नस्ल की गाय हो, और अथवा एक समिति, छोटी समिति, बड़ी समितियां तो फिर बिगड़ जाती है। तो सरकारी स्तर पे गौशालाएं बनाए, और सरकारी स्तर पे गौशाला बना के जितना भी डेयरी प्रोडक्ट्स है वो सब वहाँ से प्राप्त करें लोग, तो अच्छा है। गांव की एक सहकारी समिति हो, और शहर की हो, बड़े शहरों में गौशाला हो, जिसमें अधिक ऊंचे स्तर पे फिर समितियों में भी समस्याएं आती हैं और परेशानी बढ़ जाती है। इसलिए कहा जा रहा है कि बड़े स्तर पे तो प्रशासन नहीं, अपने स्तर पे जितना भी छोटे से छोटे स्तर पे या तो व्यक्तिगत गाय रखें, और संदर्भ में नगर पालिकाएं जो है, घरों में गाय नगर निगम के अंदर, नगर पंचायत के अंदर, नगर पालिका के अंदर गायों का भोजों का रखना कठिन होता है, परंतु एक गाय रखी जा सकती है। एक गाय और गाय का बछड़ा इत्यादि 2 सब रखा जा सकता है।
उज्जैन में एक हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो अपने घर पे गाय रख रखे हैं। नीचे के मंदिर में गाय रहती है, पर उनका ऑफिस है। जब भी आना जाना है तो लोग माता का दर्शन करके जाना आना है, लोग को अपने हाथ से खिलाते हैं। कभी कभी समय मिलने पर गाय को लेकर घूमने के लिए भी जाते हैं, गाय के साथ घूमने जाते हैं। मतलब जैसे आजकल के लोग कुत्तों को लेकर घूमते हैं, उस प्रकार से। तो कहने का मतलब ये है कि अगर चाहें तो प्रबुद्ध वर्ग और आप सब तो यहाँ जो बैठे हुए हैं, अधिकांश ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए लोग हैं, तो आसानी से गौ माता कर सकते हैं। गौ रखना चाहिए। गौ है 33 करोड़ ये गाँव का आवास है। गौ साक्षात यज्ञ का स्वरूप होती है। तो यज्ञ अगर करना है, नित्य पालन करना है, तो गौ की सेवा अनिवार्य। और बिना गौ सेवा किए द्रव्य यज्ञ करना बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा। शुरू दस में नहीं होती है, फिर मंत्र के उच्चारण तो नहीं हो पाते, विधि में त्रुटि आ जाती है, अनेक समस्याएं होती हैं, अनेक समस्याएं। इसलिए जब यज्ञ उसमें भी त्रुटियां हैं, उसमें भी भूले हैं, उसमें भी कमियां हैं। ऐसा नहीं है कि तो सृष्टि में सब जगह कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं। परंतु गीता में जैसे तो वो सरल, सुलभ और अन्य यज्ञों से श्रेष्ठ। यज्ञ अनेक प्रकार के हैं, परंतु उसमें जब यज्ञ श्रेष्ठ है तो वो करना चाहिए। लगभग मन वाले बात तो कोई शिवाशर में शिवस्तुति में रूप सुधा की एक मुंह से जीवन मुक्त बना लेना, दिव्य ज्ञान भंडार युगल चरणों को लगन लगा देना। भगवान शंकर शिव स्तुति में कहा गया है। भगवान शंकर के असंख्य रूप हैं। दुष्टों को भगवान भयंकर रूप में दिखाई देते हैं। जैसे उनका एक नाम रुद्र है। रुद्र शब्द जो है, रौद्र, वेदों में भगवान शंकर का रुद्राष्टाध्यायी है, रौद्र रूप का उल्लेख होता है। पुराणों में भगवान शंकर का सौम्य स्वरूप का वर्णन मिलता है। भगवान शिव के विवाह में भगवान मैना जी को पहले भयंकर रुद्र रूप में दर्शन देते हैं बारात के साथ। और जब वो उस रूप को देख के मूर्छित होकर गिर जाती है, तो फिर भगवान से सब भक्त निवेदन करते हैं, भगवान के मंत्र पढ़कर, तो फिर भगवान शिव सौम्य मधुर स्वरूप में। तो भगवान शंकर का जो सौम्य मधुर स्वरूप है, उस की एक बूंद से रूप सुधा, अर्थात हम उस भयंकर रूप को देखने के ना तो योग्य है, न देख सकते हैं। अगर देखेंगे तो एक क्षण के बाद जैसे मैना की स्थिति पार्वती जी की मां पर तो मूर्छित होकर गिर गई। हम भी भगवान के उस रुद्र रूप को भयंकर रूप को देखेंगे, तो इसीलिए भगवान अपने भक्तों के लिए सौम्य शांत स्वरूप में भी जब शिव समाधिस्थ होते हैं तो भगवान सौम्य स्वरूप में होते हैं, शांत स्वरूप में होते हैं। परंतु उस समय का ध्यान हमको भी ध्यान में उतार देगा। उस समय हम उनकी रूप माधुरी का विशेष दर्शन का लाभ, क्योंकि उस समय दृष्टा और दृष्टि का अभाव हो जाएगा। केवल
शिव ही शिव रह जाएंगे। समाधि की स्थिति में केवल शिव ही शिव होंगे और उस समय फिर हम वो लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए जो भगवान ने शिव विवाह के समय मतलब पार्वती जी के पढ़ने के समय जो रूप धारण किया, उस रूप का अगर हम ध्यान करें और उस रूप माधुरी अपने मन को लगाते हैं तो इन्होंने दो बात की। जीवन सुधा की एक बूंद से रूप सुधा की, एक बूंद से जीवन मुक्त बना देगा। ये मुक्त की जो बात की जाती है इस विषय में, मुक्ति किससे है? केवल हम कर्म के बंधन से मुक्ति चाहते हैं। कर्म का बंधन हमको ना मानते, हम कर्म करें, कर्म करते हुए बिना कर्म किए एक क्षण भी जीवन नहीं है, एक क्षण के लिए भी हम नहीं रह सकते हैं। तो भगवान कृपा करें तो हमारे कार्य ऐसे हों जो शुभ परित्यागी वाली स्थिति में हो, शुभ और अशुभ दोनों से परे हों। उस स्थिति में हमारे कर्म हो, कर्म के बंधन से हम तो रूप सुधा की एक बूंद से जीवन मुक्त बना देगा। तो उस स्थिति में भगवान से प्रार्थना की गई है कि प्रभु, क्योंकि जीव के अंदर अनंत अपेक्षाएं हैं, अभिमुखताएं हैं, अनेक प्रकार की आकांक्षाएं हैं और भगवान से जैसे जैसे प्रार्थना करके जो जो मांग है तो वो भगवान पूर्ति करते ही है। इसके साथ साथ भगवान अपनी तरफ से भी कृपा करना चाहते हैं। दिव्य ज्ञान भंडार चरणों में लगा देना। तो जो दिव्य ज्ञान है, दिव्य ज्ञान अर्थात ज्ञान मार्जना एको नहीं ये नहीं प्राप्त करते हैं। उसका अस्तित्व जो है परमात्मा से है। ये जो दिव्य ज्ञान है इसमें युगल चरणों को लगा देना। युगल चरणों को लगा देना। भगवान के युगल चरणों में ऐसा प्रार्थना की गई है। प्रार्थना भगवान शंकर जिसकी रही भावना जैसी जैसी वो प्रार्थना करते हैं। जय श्री भगवान की जय।